भारत की तरफ से जो प्रधानमंत्री ने आज एक संदेश दिया, वो संदेश एक आवाज में होना चाहिए। इस देश में इस दुश्मन के लिए जवाब एक होना चाहिए। और आप जानते हैं मैं ये क्यों कह रही हूं। मैं निश्चित रूप से सुचारिता, और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस शो की पृष्ठभूमि रखी, और पृष्ठभूमि रखने के बाद एयर कमोडर साहब से और सिवात साहब से उनके रिमार्क्स आपने पहले लिए, क्योंकि अकारण पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है। जब से ऑप सिंदूर की शुरुआत हुई है तब से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग लगातार संदेह प्रकट कर रहे हैं, शंका प्रकट कर रहे हैं। सुचारिता, हमारे यहाँ कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। लेकिन आज विपक्ष में कुछ ऐसे लोग हैं, प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं, उनको अभी तक अकल नहीं आई है। उरी के बाद सबूत दो, बालकोट के बाद सबूत दो। अभी पवन खेरा जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यही बोला है कि सबूत दो, कितने विमान गिरे हमें बताओ, मुझे समझ में नहीं आता है। यहां हमारे वरिष्ठ सेना के अधिकारी बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप बताइए, आप सुचारिता के शो के माध्यम से देश को बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, और चलते हुए ऑपरेशन के बीच में डिटेल्स हम दे सकते हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी कौन सी पटकथा पे आगे चल रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा कुछ कहता है, दूसरा धड़ा कुछ और कहता है। जहां शशि थरूर, सुचारिता, जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और एक्सटर्नल अफेयर्स के अध्यक्ष हैं, और विक्रम मिश्री ने उनको ब्रीफ किया है, ये बोला है कि किसी भी और देश का ना तो कोई इन्वॉल्वमेंट था ना एंगेजमेंट था। जब शशि थरूर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इन बात को क्यों कह रहे हैं, जयशंकर जी को तरह तरह के नाम से क्यों बुला रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी की मंशा को दिखाता है लगातार, और पहली बार नहीं हुआ है। आप देखिए, अजय राय की राय कांग्रेस पार्टी की राय है, शशि थरूर की राय कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है, सिद्धारमैया जी की राय कांग्रेस पार्टी की राय है, चन्नी की राय कांग्रेस पार्टी की राय है। मुझे समझ में नहीं आता। आज पहली बार आज हमारे सेना के प्रमुख अधिकारियों ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर से 2 टूक में जवाब दिया है। उन्होंने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को स्पष्ट कर दिया है। देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं उनमें आज प्रतिबिंबित हो रही थी, जब उन्होंने कहा कि एक ही व्याकरण होगा, एक ही टॉकिंग पॉइंट होगा, अब कोई बातचीत नहीं होगी, कोई शर्मिल शेख नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। हम अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर पे बात करेंगे, जो हमारा है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, सुबह से एक व्याकुलता दिख रही है। कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप हो गया जिसमें एडमिन है ही नहीं, जिसको जो मन कर रहा है वो बोल दे रहा है। हमने देखा कोई नया व्यक्ति था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो कम से कम आज के दिन में विपक्ष को क्लैरिटी का एक उदाहरण देना चाहिए। कुछ भी मत बोलिए आप। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता किसी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुचारिता। और प्रधानमंत्री जी जब कह रहे थे तो देश का 140 करोड़ लोग, देश के 140 करोड़ की आवाम उनके साथ मजबूती से आज कंधे से कंधे मिला के खड़ी है। 9 आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया हमने, 11 एयरबेस को ध्वस्त किया हमने, 100 से अधिक आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया हमने। अंदर घुसे हैं, बहावलपुर गए हैं, मुरीद के गए हैं, लेकिन उसके बावजूद देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो संदेह प्रकट कर रहे हैं। इनकी भी वही स्थिति होगी। उरी के बाद जिन्होंने सवाल पूछा था, बालकोट के बाद जिन्होंने सवाल पूछा था, वो आज देश के सेना के शौर्य और पराक्रम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये नतीजा ठीक नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने आज जब बोला, मुझे लगता है कि उनका जो संबोधन था, उनका जो भाषण था, उसे सुनकर हर भारतीय को ऐसा लग रहा होगा कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उसका बदला हमने लिया। और इसलिए जरूरी था क्योंकि जब देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपने रोष का इजहार इन शब्दों में करता है, तो वो बिल्कुल स्पष्ट संदेश देता है कि ये रोष मेरा नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का रोष है। इस रोष से बचिए, इस गुस्से के कहर से बचिए। मैं प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूं, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में पड़ा है, तो आपको या बाकी राजनीतिक दलों को मदद करनी चाहिए, या फिर यह कहना चाहिए कि यहां से हमले जारी रहेंगे प्रधानमंत्री पर या फिर इस सरकार पर? वो डेलीगेशंस जो जा रहे हैं वो सबके मिलकर जा रहे हैं, वो देश के डेलीगेशंस हैं। प्रेम कुमार जी। सुचारिता जी, ऑपरेशन सिंदूर का मतलब हम सबने जो समझा वो था कि तुम सुहाग उजाड़ोगे तो हम तुम्हें सुहाग उजाड़ने के लायक नहीं रखेंगे। यही था ऑपरेशन सिंदूर का मतलब। और आज नरेंद्र मोदी जी जब बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुम
उनका उनका कहना है कि आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे, मतलब तुम सुहाग उजाड़ोगे तब हम जवाब देंगे। पहले था कि हम तुमको सुहाग उजाड़ने वालों को जवाब देने लायक नहीं छोड़े। ये भाषा में बदलाव है, ये तेवर में बदलाव है। और आप समझिए सीज फायर है कि नहीं। अगर ये जो इसको आप सीज फायर नहीं भी बोले, तो जिस दिन सीज फायर का ऐलान हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे या भारत में हो रहा था या पाकिस्तान में हो रहा था, अरे आप अभी तक उसी में पड़े हुए हैं, उस दिन भी उसी के पीछे पड़े हैं क्या प्रेम कुमार जी सीज फायर के? नहीं आप बोलने दीजिए, आप सीज फायर पे चले गए पीछे। नहीं आप अभी पीछे सीज फायर पे चले गए। मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह से हमले, जिस तरह क्या भारत ने 22 तारीख का बदला 22 मिनट में लिया? क्या भारत ने वहां पाकिस्तान में हमला करके बताया कि हम अपने देश में ये आतंकवादी हमले स्वीकार नहीं करते हैं? क्या इसके लिए जिगरे की जरूरत थी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या एक पॉलिटिकल विल की जरूरत थी? क्योंकि आप सियासत की बात करते हैं, इसलिए मैं इसमें सियासत नहीं देखती हूँ, लेकिन क्या इसमें पॉलिटिकल विल की जरूरत थी? अरे बोलने दीजिए ना, पॉलिटिकल की क्या बात है? एक विश्लेषण तो होगा, प्रधानमंत्री के बयान का विश्लेषण ही तो कर रहे हैं, मतलब ही तो बता रहे हैं, तो बोलने ही नहीं दे रहे भाई। इससे पहले हम कह रहे हैं विदेश मंत्री जी का जो बयान है, विदेश मंत्री जी का जो बयान है, इससे पहले क्या कभी विदेश मंत्री जी ने ऐसा बयान दिया था? चाहे बालाकोट हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, कभी नहीं दिया था। इस बार बयान दे रहे हैं। क्या हम अब कह रहे हैं पाकिस्तान और आतंक और आकाओं को खत्म करेंगे, लेकिन आतंक के आका पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आओ आतंक का खात्मा करने के लिए हमारा साथ दो। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। आतंक के आकाओं को खत्म करना है तो पाकिस्तान से आप आग्रह करेंगे कि आओ हमारा साथ दो, ये विदेश मंत्री जी का बयान कहता है। तो मोदी जी का आज भी बयान उस पर चुप है, उस पर कोई जवाब नहीं देता कि पाकिस्तान को हम कैसे। प्रेम कुमार जी मैं एक आपसे पूछ लेती हूँ बात। नहीं, आपने क्योंकि कहा कि आग्रह करेंगे, आप पूछेंगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अजीज खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अजीज खान साहब से भी पूछ लेती हूँ। 26/11 का हमला हुआ था, उसके बाद डोजियर लेकर कहाँ घूमे थे हम? कहाँ गए थे डोजियर लेकर? आग्रह कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं प्रेम कुमार जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन लेकर गया था डोजियर? किसकी सरकार थी उस समय? डोजियर लेकर पाकिस्तान को सौंपने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? नॉन स्टेट एक्टर्स की बात किसने की थी प्रेम कुमार जी? वो आग्रह था कि नहीं था? आग्रह था कि नहीं था कि पाकिस्तान अपने आप पर आतंकियों को कंट्रोल करे? कर लिया पाकिस्तान ने। और जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जारी है ना, हाँ, तब फिर क्यों बोला जा रहा है आतंकी हमला करेगा तो हम जवाब देंगे? क्योंकि पाकिस्तान बातचीत का आग्रह कर रहा है प्रेम कुमार जी, पाकिस्तान बातचीत का आग्रह कर रहा है। उन्हें जवाब दिया गया है कि आतंकी सौंपिए, फिर बातचीत होगी। ऐसे बातचीत नहीं होगी, ऐसे बातचीत नहीं होगी। ये बड़ा क्लियर संदेश दिया गया है। आप थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए सर। आग्रह पाकिस्तान की तरफ से बातचीत का आया है। और सुनिए, मैं तो इसे आप क्योंकि कांग्रेस की इतनी हिमायत कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ 26/11 के बाद डोजियर लेकर